स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं ऋषि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर बल तथा गति के नियम बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बीते कुछ दिनों से। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर की सारी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी में हमें सीखने को मिला था कि भाई बल क्या है, बल क्या क्या कर सकता है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के प्रकार क्या क्या हैं, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। और बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे आंकिक प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कर ली है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग कुछ टफ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चों बेसिकली मैं आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स करवा चुकी हूँ। बस बेटा जी आपका लास्ट टाइप बचा हुआ है जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं संवेग संरक्षण के नियम का। तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक न्यूमेरिकल को साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा और समझते जाइएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले अपने आंकिक प्रश्न से। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई मोटर कार है, यानी कि द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। कह रहा है ये कार जो है वो एक सीधी रेखा में जा रही है, सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। कह रहा है उसका वेग कोई बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकेंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। बच्चों यानी कि हो सकता है किसी ने कार को धक्का दे दिया हो, किसी से टक्कर हो गई हो, तो यानी कुछ बाहरी असंतुलित बल लगा है और इसी बल की वजह से जो है हमारी कार का जो वेग है वो घट गया है और घट करके 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया है। जहां पर हमारी कार का वेग 90 था अब वो घटकर 18 हो गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है आप त्वरण ज्ञात करिए, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है ना। और कह रहा है संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है। अब भाई वेग बदल गया है तो संवेग भी बदल जाएगा। फिर कह रहा है कि उस बल के परिमाण की भी गणना करिए। यानी बेटा हमें इस क्वेश्चन में 3 चीजें ज्ञात करनी है, त्वरण, संवेग में परिवर्तन और बल का परिमाण। ये 3 चीजें हमारे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं इस क्वेश्चन में आप बीते जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और बच्चों ये बेसिकली कह सकते हैं पुराने टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस एक क्वेश्चन में सारे फॉर्मूलेज आपके लग जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया हुआ है 1200 किलोग्राम का। और हमें क्या दिया गया है, हमें समय दिया गया है 4 सेकंड का। और हमें क्या दिया था, कार हमारी 90 के वेग से जा रही थी, यानी कि कार का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। बेटा जी कार का प्रारंभिक वेग किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो कि समय हमारा सेकंड में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, क्या करेंगे भाई 5/18 का गुणा कर देंगे, है ना, सही है। और कितना होता है, 18 पंचे 90 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। बच्चों यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि असंतुलित बल लगा और इसकी वजह से हमारा वेट घटकर 18 हो गया, यानी कि ये हमारा अंतिम वेग है। इसको यहीं पर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। अंतिम वेग कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे।
इसको बच्चों चेंज करेंगे वापस से मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया और अंतिम वेग आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है कि एक्सलरेशन ज्ञात करिए। सबसे फर्स्ट पार्ट ज्ञात करेंगे त्वरण। ये बच्चों बहुत आसान है, त्वरण तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट त्वरण। बच्चों त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग बेटा कितना है? तो अंतिम वेग हमारा 5 है, प्रारंभिक वेग 25 है, समय कितना दिया है? तो समय दिया हुआ है 4 सेकेंड। कितना आ जाएगा? माइनस का 20 बटे 4 और यहां से आ जाएगा 4 पंचे 20 और हमारा एक्सलरेशन आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हमने एक्सलरेशन ज्ञात कर लिया। ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है? ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि हमारी मोटर कार में क्या है? मंदन है। और हम लोग देख भी सकते हैं कि कार का क्या हो रहा है? वेग घटा है भाई, है ना भाई। देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, या कह सकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड से घटकर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बच्चों क्या होगा? जब समय के साथ वेग घटता है तो ऋणात्मक त्वरण आता है, जिसे हम कहते हैं मंदन, और आंसर आ गया 5। सही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संवेग में परिवर्तन ज्ञात करिए। सेकेंड पार्ट, संवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, है ना। तो बच्चों डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो पहले हम क्या याद करेंगे? पहले हम प्रारंभिक और अंतिम संवेग याद कर लेंगे। प्रारंभिक संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग हो जाएगा, है ना। द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग हो गया। बच्चों अंतिम संवेग क्या होगा? यानी कि इसको P1 लिख लो। अंतिम संवेग क्या होगा? इसे P2 लिख लो। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं संवेग में परिवर्तन। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P2 माइनस P1। P2 कितना है? M इंटू V। P1 कितना है? M इंटू U। दोनों में ही M है, M कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा? V माइनस U बच गया। अब यहाँ पर वैल्यू जो है रख दो। इसलिए बच्चों जो है मैंने वहां पर सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। V कितना दिया है? तो देखो V हमें दिया हुआ है 5, तो ये आ जाएगा 5। U कितना था? U था अपना 25। और बेटा द्रव्यमान कितना था? तो बेटा द्रव्यमान था हमारे पास 1200 का, 1200। तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा पी बराबर आ जाएगा 1200 गुणे माइनस का 20, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमारा आ गया संवेग में परिवर्तन, है ना बेटा जी। ये क्या आ गया? संवेग में परिवर्तन आ गया। माइनस का 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमने पहले क्या किया? प्रारंभिक संवेग निकाला, अंतिम संवेग निकाला, और संवेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। अंतिम संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग। ठीक है, तो P2 माइनस P1 रखा, MV माइनस MU, M को कॉमन निकाल दिया, V माइनस U बचा। M है 1200, V है 5 और U है 25। माइनस का आया बच्चों, यहां से आ गया माइनस का 20 और मल्टीप्लाई किया तो यहां से आ गया माइनस का 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अच्छा बच्चों एक चीज और, संवेग ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो संवेग की दिशा भी वही होती है जो बल की दिशा होती है। और बेटा बल किधर लग रहा है? बल जब कार आ रही होगी तो उसकी विपरीत दिशा में लगा है, तभी हमारी कार का भाई वेग स्लो हुआ है। भाई मान लो तुम्हारी कोई ट्रक है, ठीक है, कोई ट्रक आ रहा है। अब बच्चों मान लो कोई बेटा ट्रक के आने के ऑपोजिट, मान लो ट्रक आ ऐसे रहा है और मैं धक्का ऐसे लगाऊंगा, मान लो कोई दूसरी कार आ गई, कुछ भी आ गया,
तो बच्चों आने की दिशा के विपरीत दिशा में तो बल लगाएंगे, तभी तो बेटा हमारा जो ट्रक है वो रुकेगा, है ना। तो बच्चों इसलिए संवेग का भी मान ऋणात्मक आया है। तो यानी कि हमने डेल्टा पी भी निकाल दिया है, माइनस का 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सही है, माइनस का 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि बल के परिमाण की भी गणना करें। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट था आपका बल के परिमाण की गणना, बल के परिमाण की गणना। अब देखो बच्चों ये आप कुछ भी लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं आप। कौन कौन सा बेटा जी, हमें पता है F बराबर होता है डेल्टा P बटे T, ठीक है, ये भी लगा सकते हो, दोनों ही न्यूटन के सेकंड लॉ है। और F बराबर होता है ma। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में तुम्हें डेल्टा P भी पता है, इस क्वेश्चन में तुमसे A भी पहले निकल रहा है, तो तुम कोई फॉर्मूला लगा दो, दोनों से मान तो एक ही आने हैं, आंसर दोनों से सेम ही आना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों ही लगा ले रही हूं। डेल्टा P बेटा कितना आया है, माइनस का 24,000। समय बेटा कितना था बेटा, समय शायद 4 सेकेंड था, 4 छंग 24 होता है, तो यहां से आ गया 6,000। बल का मात्रक न्यूटन होता है, माइनस का 6,000 न्यूटन, ये ठीक है। देखो ऋणात्मक चिन्ह क्या मैं यहाँ पर लिख भी देती हूं। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल गति की विपरीत दिशा में लगा है, ठीक है बच्चों। यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो बेटा। द्रव्यमान कितना था, तो बेटा हमारा द्रव्यमान था हमारे पास 1200 और एक्सेलरेशन बेटा कितना आया था, माइनस का 5 आया था, है ना। 1200 और माइनस का 5, सही याद रखिएगा, 1200 और ए कितना है, माइनस का 5। 12 पंचे 60 होता है, यहां से आ गया 60 और 2 जीरो ये, यानी कि 6,000 न्यूटन, माइनस का 6,000 न्यूटन। देख सकते हो दोनों ही फॉर्मूले से हमारा आंसर सेम आया है, माइनस का 6,000 न्यूटन, माइनस का 6,000 न्यूटन। तो हमने बल भी ज्ञात कर लिया है, हमने संवेग में परिवर्तन भी ज्ञात कर लिया है, और हमने एक्सलरेशन भी ज्ञात कर लिया है, सारी चीजें ज्ञात कर ली हैं। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। आगे बच्चों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही दिशा में जो है गति कर रही हैं, ठीक है। तो मान लो ये 100 ग्राम है और मान लीजिए ये 200 ग्राम है। तो कह रहा है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान वाली जो वस्तुएं हैं वो एक ही रेखा की अनुदिश एक ही दिशा में 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही हैं। यानी कि जो 100 ग्राम वाली है ये चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और जो ये 200 ग्राम वाली है ये चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो 100 ग्राम वाली है वो तेज चल रही है, 200 ग्राम वाली धीरे चल रही है, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। मान लो तुम स्लो चल रहे हो, पीछे से कोई भगाते हुए लिए आ रहा है, तो क्या होगा भैया, एक टाइम बाद तुम दोनों टकरा जाओगे, सही है। तो बच्चों क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, टाइम दिया हुआ है क्या, टाइम नहीं दिया है, तो बच्चों क्या हुआ, दोनों की टक्कर हो गई। क्या हो गई बेटा, दोनों की टक्कर हो गई, ठीक है। अब कह रहा है टक्कर के बाद, टक्कर भाई अलग हो जाएंगे दोनों बच्चों, कह रहा है टक्कर के बाद
ये सीन तुम्हारा कब का है? ये सीन है आपका टक्कर के बाद का, के बाद। कह रहा है टक्कर के बाद जो हमारी पहली वस्तु है, जो प्रथम वस्तु है, ये चल रही है बेटा, ये 1.67 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू कर देती है। तो कह रहा है जो दूसरी वस्तु है उसका वेग ज्ञात करो, इसका वेग तुम्हें ज्ञात करना है। जो दूसरी वस्तु, इसको V2 लिख देते हैं, दूसरी वस्तु का आपको वेग ज्ञात करना है कि कितने वेग से ये जा रही होगी। सही है, क्लियर है। अगर आपने संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहां पर हमने ऐसा ही देखा था कि जो है दो वस्तुएं जा रही थी, एक सीधी रेखा के अनुदिश जा रही थी। जो पहली वस्तु थी वो तेज चल रही थी, दूसरी वस्तु स्लो चल रही थी। कुछ टाइम बाद दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बच्चों क्या हुआ, दोनों वस्तुएं अलग हो गई। और वहां पर हमने पढ़ा था कि टक्कर के पहले दोनों वस्तुओं का जो संवेग होगा और टक्कर के बाद जो दोनों वस्तुओं का संवेग होगा वो हमेशा बराबर होता है ना। तो यहां पर बच्चों देखो हम क्या करेंगे, यहां पर हम, तो हमारा हल क्या होगा, हम यहां पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। तो जरा बच्चों वैल्यूज देखो, तो हमें क्या दी है, पहली वस्तु है ना, यानी बच्चों इसको मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान है m1। तो m1 कितना दिया है, 100 ग्राम। बेटा याद रखना हम लोग जो है बेटा जी द्रव्यमान किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/1000। और इस प्रकार से बच्चों ये आ जाएगा m1 बराबर 0.1 किलोग्राम। m1 कितना आ गया, 0.1 किलोग्राम आ गया। इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, m1 बराबर 0.1 किलोग्राम। फिर m2, m1 पहले m1 लिख दिया, ठीक है, m2 भी लिखी हूँ यहाँ पर। m2 बराबर कितना दिया गया है, 200 ग्राम, यानी कि m2 बराबर 0.2 kg, 0.2 किलोग्राम। ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ बेटा, हमें दिया हुआ है कि जो पहली वस्तु है यानी कि जो m1 है वो चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ये बेटा कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है, किसका, हमारी पहली वस्तु का। तो इसको क्या लिखेंगे, u1 लिखेंगे। पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वस्तु का बेटा प्रारंभिक वेग कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, इसको लिखेंगे u2। दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं u से, दूसरी के लिए तो क्या लिखेंगे u2, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। टक्कर के बाद क्या हुआ है, पहली वस्तु का जो वेग है वो बदले, देखो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, है ना। तो बच्चों टक्कर के बाद क्या हुआ, जो पहली वस्तु है वो चलने लगी है 1.67 से। तो टक्कर के बाद बच्चों क्या हुआ है, पहली वस्तु का वेग बदल गया है, यानी कि अंतिम वेग हो गया। अंतिम वेग को दर्शाते हैं v से, पहली वस्तु के लिए लिखेंगे v1, कितना हो गया है 1.67 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है दूसरी वस्तु का प्रारंभिक, दूसरी वस्तु का टक्कर के बाद वेग कितना हो, यानी कि हमें अंतिम वेग निकालना है। v2 की वैल्यू हमें निकालनी है। आप बच्चों देख सकते हो m1 u1 v1, m2 u2 और v2, ऐसा संबंध हमें देखने को मिलता है केवल संवेग संरक्षण के सिद्धांत में। तो हम लिखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर के आधार पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का कुल संवेग। कुल संवेग, ठीक है बच्चों। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टक्कर के पहले m1 u1 प्लस m2 u1, है ना।
टक्कर के पहले हमारी पहली वस्तु का संवेग ये था, दूसरी वस्तु का संवेग ये था। टक्कर के बाद क्या होता है, संवेग बदल जाता है, यानी कि हमारी पहली वस्तु का भी संवेग बदलेगा, दूसरी का भी बदलेगा, लेकिन जो कुल संवेग की बात हो रही है, तो जो टक्कर के बाद क्या हुआ, जो हमारी पहली वस्तु थी उसका संवेग हो गया m1v1, दूसरी वस्तु का संवेग हो गया m2v2। तो बच्चों संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये होता है, इसको मैं सिद्ध करवा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो m1u1 प्लस m2u1 बराबर होता है m2u1 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। सारी वैल्यूज पुट कर दो तो m1 कितना दिया गया है, m1 दिया गया है 0.1। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन गलत होने के ही सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो m1 कितना दिया, मैं फिर भूल गई, 0.1 kg। तो 0.1 इंटू u1 कितना है, 2 है, प्लस m2 कितना है, m2 है हमारा 0.2, और u2 सॉरी यहाँ बेटा जी ये u2 लिखना चाहिए है ना, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो 0.2 इंटू u2 कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, m1 कितना था वही 0.1, v1 कितना है बेटा ये 1.67 हो गया है, कितना हो गया है 1.67, m2 कितना है 0.2 है, और v2 हमें ज्ञात करना है। बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है, यहां से v2 मिल जाएगा है ना, यहां से आपको v2 आराम से मिल जाएगा। सॉल्व करिए, ये हो गया 0.2 है ना बच्चों, ये भी कितना हो गया 0.2, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 0.167। ये 2 अंक बाद दशमलव है, ये 1 अंक बाद दशमलव, तो बच्चों क्या होगा, अब ये हो जाएगा 0.167, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस 0.2 इंटू v2, ये कितना हो जाएगा 0.4, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.167 बराबर 0.2 इंटू v2। माइनस करो, माइनस करना आई होप कि आपको आता होगा, नहीं आता है जरा सीख लो यहाँ पर। तो ये क्या होगा 0.4, 2 जीरो लगाओ क्योंकि बच्चों देखो इसमें 3 अंक के बेटा है ना, 3 अंक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0.167। 10 में 7 गए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 9 में से 6 गए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा है ना, और यहाँ बेटा कितना बचेगा 3, तो 3 में से 1 गए कितना आ जाएगा 2, यानी कि 0.233 है ना, सही है ना। तो बेटा 10 में 7 गया अपना आ गया 3, 9 में से 6 गया अपना आ गया 3, और 3 में से गया कितना आ गया 2 आ गया। तो 0.233 बराबर 0.2 इंटू v2। अब जरा यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिए, तो देखो बच्चों v2 क्या हो जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा 0.233 अपॉन 0.2। ठीक है, इसको तुम्हें कल सॉल्व करना है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे वैसे बेटा जी क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो 0.233 अपॉन 0.2 है। ठीक, पहले बच्चों क्या कर लो, पहले आप ऊपर का दशमलव हटाओ, तो क्या होगा नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे है ना बच्चों, नीचे क्या था ओनली 0.2 था, 0.2 तो बच्चों क्या होगा नीचे जब तुम दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा है ना, जिससे क्या होगा तुम्हारा 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया बेटा जी कट गया है ना, 1 जीरो से बेटा जी 1 जीरो क्या हुआ हमारा कट गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ पर ध्यान देखो, तो कितना दिया है अपने पास आ गया 233 बटे 200, 233 बटे 200 बराबर v2। अब बेटा 200 का भाग करके देख लो, 233 में अपना आंसर आ जाएगा है ना, भाग भी यहीं कहीं कर ही लेते हैं कोने में, भाग भी कर लो भाई, बिल्कुल क्लियर आंसर निकाल लो। देखो तुम्हारे सामने ही सॉल्व करो, मेरे को आंसर रटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो 200 का भाग करना है 233 में, पहले तो 1 से ही चला जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा जी 33 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 1 जीरो बढ़ाओगे बेटा फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा,
फिर से यहाँ 200 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 से दोगे 1, यानी कि बच्चे 1 बेटा 1 जीरो अपना और आ गया, तो कितना आ गया, 1300 आ गया। 2 छक्का 12 कर सकते हैं, यानी कि 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो यहाँ से आ जाएगा इतना, और बच्चों यहाँ से 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 2 पंचे है ना, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 5। तो बच्चे तो पूरा सॉल्व हो गया भाई। तो कितना आ जाएगा, 1.165। तो सॉल्व करने पे मैंने आंसर निकाला 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये है हमारा जो दूसरी वस्तु है उसका अंतिम वेग, यानी बच्चों क्या होगा, टक्कर के बाद जो हमारी वस्तु है, कौन सी दूसरी वस्तु जो है, उसका जो वेग है बेटा वो बदल जाएगा और कितना हो जाएगा, 1.165 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एक बार वापस से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा था 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश, यानी कि एक ही रेखा पर, यानी कि एक ही दिशा में जा रही हैं। फिर कह रहा है कि दोनों वस्तुएं हैं वो 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी कि जो हमारी 100 ग्राम वाली है वो चल रही है 200 की चाल से, जो 200 ग्राम वाली वो चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से। फिर कह रहा है कि दोनों वस्तुएं क्या हुआ, आपस में टकरा जाती हैं। टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद जो हमारी पहली वस्तु है उसका वेग 2 से बदलकर कितना हो गया, 1.67 हो गया। तो कह रहा है दूसरी वस्तु का वेग निकालो। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लोग लगाते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो हमें क्या दिया हुआ था, पहली वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ था, पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया हुआ था और पहली वस्तु का अंतिम वेग। अंतिम वेग कौन सा है, टक्कर के बाद वाला वेग है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था। दूसरी वस्तु के लिए द्रव्यमान दिया हुआ था, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ था और दूसरी वस्तु का अंतिम वेग यानी कि टक्कर के बाद का वेग हमें निकालना था। ठीक है, तो हमें बेटा पता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि टक्कर के पहले कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। यानी बच्चों, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 के। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी आपके सामने ही, एक एक स्टेप की मैंने कैलकुलेशन करी है और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया है 1.165 मीटर पर सेकेंड। हम क्या बोलेंगे, टक्कर के बाद जो हमारी दूसरी वस्तु है उसका वेग बदल करके इतना हो जाएगा। सही है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा जिनको संवेग संरक्षण का सिद्धांत याद है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जिन्होंने पढ़ा था। बच्चों आसान है, कुछ भी नहीं करना यार, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस वैल्यू थोड़े ध्यान से रखना कि m1 कौन है, u1 कौन है और v1 कौन है, v2 कौन है, u2 की वैल्यू क्या है, बस ऐसे ही ध्यान से रखना। सारी वैल्यूज पुट कर देना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपना आंसर आ जाएगा। देख लो बच्चों मैंने कितनी धीरे धीरे कैलकुलेशन करी है ना, भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, भागकर कहाँ जाओगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। और कह रहा है अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो उस पर लगने वाले बल की भी गणना करिए और 1 टन की वैल्यू दी हुई है 1000 किलोग्राम। तो क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रक है वो किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत एक्सलरेशन से लुढ़कना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वैसे से क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और एक मतलब ऐसा नहीं एकदम से स्पीड होगी ना, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है। 20 सेकेंड हुए होंगे और इसने 400 मीटर की दूरी तय कर ली है। तो कह रहा है इसका एक्सलरेशन यानी किस एक्सलरेशन से वो नीचे आ रहा है ये ज्ञात करो। और कह रहा है कि अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो हमारे ट्रक पर लगने वाले बल की भी गणना करिए। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या क्या पता है बच्चों, क्या क्या ज्ञात है हमें।
तो कह रहा है कि एक ट्रक विरामावस्था, नहीं बच्चों क्या होगा, पहाड़ी पर किसी ने रख दिया होगा, यानी पट्टा पहाड़ी पर जाके किसी ने छोड़ दिया होगा, फिर ऐसे नहीं लोग खड़े कर देते हैं अपनी जो है और गाड़ी, और उन्हें पता नहीं चलता कि वो धीरे धीरे लखना शुरू कर देती है। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, विराम यानी कि वो आराम से खड़ा हुआ था, यानी कि रेस्ट पे खड़ा हुआ था, यानी कि ट्रक का प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। कह रहा है कि वह 20 सेकेंड, यानी कि समय भी दिया हुआ है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करें, यानी बच्चों में क्या दी हुई है, दूरी दी हुई है 400 मीटर। कह रहा है कि इसका एक्सलरेशन ज्ञात करें, एक्सलरेशन हमें ज्ञात करना है। कह रहा है अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो उस पर लगने वाले बल की भी गणना करते। बच्चों बल अपन बाद में ज्ञात करेंगे, क्योंकि बच्चों बल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर ma, और वो हमें यहाँ पर अभी ए पता नहीं है, तो बच्चों उसको अपन बाद में ज्ञात करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट जो है अपन निकाल रहे हैं, एक्सलरेशन वाला पार्ट। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, एक्सलरेशन यानी कि त्वरण वाला पार्ट अपन लोग ज्ञात कर रहे हैं। अब आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन लगाना चाहोगे एक्सलरेशन के लिए। एक्सलरेशन ज्ञात करना है, दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ, प्रारंभिक वेग पता है। यहां पर मैं हिंट दे रही हूं, गति का समीकरण ही लगेगा। देखो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, तो हमें बेटा जी समय पता है, प्रारंभिक वेग पता है, एक्सलरेशन नहीं पता, अंतिम वेग भी नहीं पता, तो ये इक्वेशन तो नहीं लग पाएगी। दूसरा समीकरण लगा सकते हैं हम लोग, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समय हमें दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, एक्सलरेशन निकाल लेंगे, तो यानी कि ये इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर s पता है, u पता है, v नहीं पता है, a ज्ञात करना है, यानी कि a भी नहीं पता, नहीं ये इक्वेशन भी हम लोग नहीं लगा पाएंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से, क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना दिया गया है बच्चों, दूरी दी है 400 मीटर, u कितना है बच्चों, तो u तो 0 है, तो बेटा 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। 1/2 एक्सलरेशन ज्ञात करना है, समय कितना है 20, तो 20 स्क्वायर बेटा मतलब क्या है 20 इंटू 20 कर दो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो 2 एकम 2 आ गया, नहीं बच्चों कितना आ गया, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रही हूं, कितना आ गया 400 इक्वल्स टू कितना आ गया 200a आ गया, 200a। तो a बराबर क्या आ जाएगा 400/200, यानी बच्चों क्या हुआ 2 दूना 4, और यहां से आ गया a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या कर लिया बेटा जी, एक्सलरेशन ज्ञात कर लिया है ना। क्या किया हमने, यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण लगाया, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करी और हमारे पास एक्सलरेशन आ गया a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों को भी आसान लग रहा होगा, सॉल्व करने में कुछ भी नहीं था। अब हमें ज्ञात करना है बल, बल की गणना करनी है। तो बच्चों F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। द्रव्यमान कितना दिया, द्रव्यमान हमें दिया गया है कितना है, तो कह रहा है द्रव्यमान 7 टन है। कितना है 7 टन है। हमें पता है 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, तो 7 टन बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणे 1000, यानी कि आ जाएगा 7000 किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान कितना है बेटा 7000 है। एक्सलरेशन बच्चा क्या है, अभी निकाला है आप लोगों ने 2, तो यहां से बेटा जी क्या हो गया, यहां से बेटा ट्रक पर लगने वाला बल आ गया है 7 दूनी 14, यानी कि 14000 न्यूटन। तो बच्चों इतना बल हमारे ट्रक पर लग रहा होगा। आसान था ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। और बच्चों मुझे अब यकीन है ऐसा कि अब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, बस मैं आपको हिंट दे दूंगी। ठीक है, और आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं पूरी हिंट दे दूंगी, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करनी है।
कुछ भी नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद, क्या दिया हुआ है बेटा, यहां पर हमें दिया गया है द्रव्यमान m बराबर 200 ग्राम। ठीक है, इसको चेंज कर लो, 200 बटे 1000 कर लो, कितना हो जाएगा 0.2 kg हो जाएगा। कह रहा है इस द्रव्यमान की गेंद को हम क्या कर रहे हैं, हॉकी से 10 मीटर पर सेकेंड से, हमारी जो गेंद है वो 10 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है। यानी बच्चों मतलब क्या है, हमारी जो गेंद है उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहा है कि यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौट आती है। बच्चों कुछ ऐसा होगा, हमारी हॉकी की बॉल जा रही होगी बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, किसी जो है बेटा जी हमारी जो है किसी हॉकी स्टिक से बच्चों हमारी जो है बॉल टकराई और बेटा जी क्या हुआ, वो अपने प्रारंभिक मार्ग में ही लौट रही है। कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से गई, कितने से थी, 10 से गई थी, आ कितने से रही है, 5 से रही है। बच्चों ध्यान सुनिएगा, यानी कि प्रारंभिक वेग तो तुमने लिख लिया है। अब आप कहोगे मैम आसान तो है, अंतिम वेग क्या होगा, 5 होगा, इसी से लौट के आ रही बच्चों, इसका मतलब क्या है, अंतिम वेग कितना है, 5 है। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये देखो अब जिस रास्ते से गई थी उसके विपरीत दिशा में आ रही है ना, ऐसे पीछे, मतलब ऐसे गई, मुझे किसी ने धक्का मारा तो तुम्हें क्या हो रही है, ऐसे आ रही हूँ, मतलब बच्चों क्या हुआ, मैं जिस दिशा में गई थी उसके विपरीत दिशा में आ रही हूँ, ऐसे उल्टा चल रही हूँ बेटा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम v की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल, कह रहा हॉकी स्टिक ने कितना बल लगाया कि हॉकी गेंद में संवेग परिवर्तन हुआ, उसकी माप करनी, यानी जो हमें क्या याद करना है, तो कोई ऑब्वियस सी बात है, हॉकी स्टिक ने कुछ ना कुछ बल लगाया होगा, जिससे क्या हुआ, हमारी जो बॉल है उसका वेग बदल गया। बच्चों वेग बेटा बदल गया मतलब क्या है, संवेग बदल गया, यानी हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन। लो ये तो मैं ही कर देती हूँ, आसान है, सही है ना, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। क्या होगा, डेल्टा पी बराबर क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यही तो होता है। अंतिम संवेग कितना होगा, mv माइनस क्या हो जाएगा, mu। इसको लिख सकते हैं mv माइनस u, लिख सकते हैं ना। डेल्टा p बराबर क्या हो गया, mv माइनस u। द्रव्यमान कितना है बेटा, 0.2 kg है, द्रव्यमान कितना है, 0.2। बेटा अंतिम वेग कितना है, तो कितना है, माइनस का 5 लिखेंगे आप, माइनस का 5, माइनस का बच्चों u कितना दिया है बेटा, u है हमारा 10, कितना है, u हमारा बेटा दिया हुआ है 10, सही है, u कितना दिया है बेटा, 10 दिया गया है, सही है, तो कितना हुआ, माइनस का 10, तो कितना हो गया 0.2 इंटू माइनस का 15, तो बच्चों डेल्टा पी कितना आ गया, 15 दूनी 30 होता है, यहाँ दशमलव लगा बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से डेल्टा पी बराबर आ जाएगा माइनस का 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये बल की दिशा बता रहा है, ये बेटा क्या बता रहा है, बल की विपरीत दिशा बता रहा है। देखो बच्चों देखो यार, सिंपल सी बात है, तुम्हें पता ना बेटा, संवेग की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। मैं ऐसे गई थी, मैं जिस साइड जा रही थी उसके विपरीत दिशा में मुझे मार के भेजा गया है। मैं ऐसे गई थी, मैं किसी ने मेरे को ऐसे धक्का दिया, मैं क्या हुआ, अपने रास्ते पर ही लौट गई। बच्चों मतलब क्या हुआ, मेरे जाने की विपरीत दिशा में जो है मुझे मारा गया, यानी कि बल लगाया गया। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी आ गया माइनस का 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चिन्ह के साथ ही लिख के आना, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि होती, याद रखिएगा, सही है, वेरी गुड। बच्चों फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों। इसके अलावा तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे, मुझे इतना भरोसा है कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का अगर संवेग है तो उसका वेग क्या होगा। बच्चों जल्दी सॉल्व कर लो फटाफट से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये बताइए कि यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यह न्यूटन के किस लॉ का है। जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु थी, m बराबर 30 kg, संवेग दिया हुआ है 120, उसका वेग ज्ञात करना है। p बराबर होता है m इंटू वी, p पता है 120, m है 30, बेटा v कितना हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 120 बटे 30, यानी क्या आ गया यहाँ से 3 चौको 12, और बेटा v बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारा आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यह नियम होता है न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बचे हुए न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं, और बच्चों ये न्यूमेरिकल्स सारे बहुत ही कह सकते हैं अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। तो बच्चों अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है, सीख लिया है। अब बच्चों हम लोग अगली जो क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, और उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में सबसे पहले आपको बताऊंगी कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, आखिरकार ये गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।